हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिख दें। तो देखिए, क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है? कैसे पता करें? प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंफर्म हुई है तो आपके मन में भी इस तरह के विचार चलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में काफी सारे परिवर्तन आते हैं। जो बदलाव होते हैं फ्रेंड्स, यही बता देते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 3 या 4 सिम्टम शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, इनमें से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस तरह का ख्याल आता रहता है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार गोल होना, चपटा होना, लंबा, छोटा बड़ा होना। इस तरह के बदलावों को देख करके आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार गोल, लंबा, छोटा या बड़ा होना पूरी तरह से बच्चे के पोजीशन, माँ के शारीरिक बनावट और गर्भाशय के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के आकार को देख करके पेट ऊपर या नीचे होने से या फिर पेट गोल या चपटा लंबा होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है, जब आपका पेट का आकार पूरी तरह से बन जाता है तो उस टाइम पर आपको नोटिस करना है कि आपके पेट का शेप आपको किस तरह से दिख रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में जो आपका पेट का शेप है वह नाभि से नीचे की तरफ महसूस होगा और गोल होगा, या फिर आपको लटका दिखाई देगा, या फिर हल्का सा लंबा होगा। जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है फ्रेंड्स, उस जगह पे चर्बी आपको कम दिखाई देगी। जो पेट का शेप है वह नाभि से नीचे की तरफ महसूस होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जिन गर्भवती महिला के पेट का आकार लंबाई में होता है, नुकीला होता है और नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपके जो पेट का आकार है पूरी तरह से गोल है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरह गोल है, यानी कि जो पसलियों के पास वाली जगह है उस जगह तक आपको चर्बी भरी हुई महसूस हो रही है, और बिल्कुल पेट के निचले वाले हिस्से तक पेट आपका फैला हुआ है। और जो नाभि का जगह है फ्रेंड्स, उस जगह पे आपको पेट उभरा हुआ महसूस नहीं होता है, पेट चपटा महसूस होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में जो मेरे पेट का शेप था और नीचे की तरफ था, यानी कि जो पेट का आकार था वह नाभि के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में था। पेट के ऊपरी हिस्सा, पसलियों के पास वाली जगह मुझे खाली महसूस हो रही थी, और जो पेट का झुकाव था फ्रेंड्स वह नीचे की तरफ था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान जो मेरे पेट का आकार था ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरह से गोल था और पसलियों के पास वाली जगह बिल्कुल भरी हुई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, या किसी गर्भवती महिला के ऊपर सही बैठता है, किसी गर्भवती महिला में गलत भी हो जाता है। अगले सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की समस्या कम ज्यादा होना, या फिर उल्टी मिचली की टाइमिंग। आपको उल्टी मिचली की समस्या मॉर्निंग में हो रही है या फिर इवनिंग में हो रही है, तो आप इससे बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है।
तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी या मिचली की समस्या, मॉर्निंग या फिर इवनिंग की समस्या कम या ज्यादा होना बिल्कुल सामान्य होता है, जो कि फ्रेंड्स हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको तुरंत से उल्टी मिचली की समस्या स्टार्ट हो गई है, आपका हर वक्त मिचली होने की शिकायत होती है और कभी कभार उल्टी होती है, खास करके मॉर्निंग के टाइम में, आप जब रात में सोकर सुबह उठती हैं तो उस दौरान अगर आपको उल्टी होने की समस्या हो रही है और बहुत ज़्यादा मिचली की शिकायत रहती है, तो फ्रेंड्स आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको उल्टी मिचली की समस्या 15 से 20 दिनों के बाद महसूस होनी स्टार्ट हुई है, आपको उल्टी की समस्या कम रहती है लेकिन मिचली पूरे दिन आपको महसूस होती रहती है, हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी लेकिन आपको उल्टी कम होती है या फिर कभी कभार होती है, खास करके शाम के टाइम में आपको उल्टी होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मुझे उल्टी की जो समस्या है, उल्टी मिचली की, वो 15 से 20 दिनों के बाद आनी स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। उस दौरान फ्रेंड्स मुझे इवनिंग के टाइम में ज़्यादातर उल्टी होती थी। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इवनिंग के टाइम में उल्टी हो रही है, शाम के टाइम में उल्टी हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस दौरान मैं जब बेबी कंसीव की तो उसके तुरंत बाद से ही मुझे उल्टी मिचली की समस्या स्टार्ट हो गई। और फ्रेंड्स, जब मैं रात में सोकर सुबह उठती थी तो उस दौरान मुझे उल्टी की शिकायत बहुत अधिक रहती थी। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी उल्टी की इस तरह की समस्या है, आप में उल्टी इस तरह से हो रही है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह पुराने समय से चली आ रही मान्यताएं हैं और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं। तो आप इन लक्षणों से सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के तरीकों से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप किस पोजीशन में सो रही हैं? अगर आपको सोने में बाएं तरफ करवट लेकर के सोना काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको दाहिने तरफ करवट लेकर के सोना आरामदायक महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह पुराने समय से चली आ रही बातें हैं, तरीके हैं, इस तरीके से सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स, किसी महिला के ऊपर सही हो जाते हैं और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। यह 100% किसी भी गर्भवती महिला के ऊपर सटीक नहीं बैठते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।